तो जैसे ये बॉर्डर एरिया है तो यहाँ पे कभी बमबारी या शेलिंग वगैरह हुई है? जी हाँ, हद से ज़्यादा मैम, हद से ज़्यादा क्योंकि हम तो अमन पसंद लोग हैं, हमारी आर्मी अमन पसंद है यहाँ की, हम यहाँ से अमन ही चाहते हैं हमेशा के लिए। तो कभी ऐसा भी हमने देखा 90 से बाद भी 2007 तक भी, उसके बाद भी हमने कई ऐसी चीज़ें देखी मैम जो गलत है। देश में एक दूसरे के ऊपर ऐसा करना, फायरिंग करना, एक दूसरे को गोली मारनी या बम फेंकने, तो हमारी इंडियन आर्मी ऐसा नहीं करना चाहती है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहती है। तो जब वो कर देते तो फिर हमारे को तो वार खेलना है, ये तो हम छोड़ेंगे नहीं, वो कुछ भी करें हम नहीं छोड़ेंगे इस बात को। तो ऐसा हुआ मैम, उन्होंने फिर सिविल बस्ती को टारगेट में बनाया, कई लोगों की जान चला गई उसमें। अच्छा, हमारे फौजी तो कहीं जाएंगे नहीं, उनके तो अपने पीडीएस जो अपने बैंकर्स हैं बहुत तकड़े बनाए हुए, वो तो उनको मिलेंगे नहीं। तो सिविलियन को फिर वो निशाना बना देते हैं, ये तो उनको मार देते हैं डायरेक्टली। उनके पोस्ट पे हमला होता है, बम का हमला होता है या गोलाबारी होती है, जब फायरिंग होती है तो उनके पोस्ट के ऊपर लगता है हमारा जो जा रहा है, तो वो सिविलियन को मार देते हैं, उसमें नुकसान होता है। ये उनको समझना चाहिए क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, हम सिविलियन को ऐसा नहीं करना चाहते। सिविलियन एक सिविलियन होता है, उसके ऊपर क्या है, ये हमारे सामने सिविलियन है, हम इनके ऊपर बम फेंक दे वो अच्छी बात है, वो भी हमारे जैसे। तो वो लोग यहाँ पे गांव में आपके बम फेंक देते हैं। आप में हिम्मत है, लड़ना है तो किसी मर्द के साथ लड़ो ना, जवान के साथ लड़ो या फौज के साथ लड़ो, सिविलियन को मार के क्या मिलेगा? ऐसी ऐसी चीज़ें में हमने कई देखी है, कई हमारे को डिवानी उठानी पड़ी, ऐसे हालात में कई मुश्किलें उठानी पड़ी क्योंकि सिविलियन को टारगेट कर देते हैं। बहुत हद से ज़्यादा ये चीज़ उनको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सिविलियन के ऊपर नहीं करना चाहिए। अगर मर्द के बेटे हैं वो तो आर्मी से लड़ें। हमारी आर्मी ऐसा नहीं है जो पीछे हट रहेगी, ये तो मुंह तोड़ जवाब देती है, हर वक्त देती रही और देती रहेगी। जी मैम। तो वो लोग आके आपके इन पे कर देते हैं ऐसे दर में? तो हमारा जो टारगेट होता है वो डायरेक्टली हो जाता है उनके ऊपर, उनके पोस्ट के ऊपर, तो वो सिविलियन को टारगेट बना लेते हैं। इस सिविलियन के मकान किसी का होता है उसके ऊपर लग जाता है, तो कहीं खेत में कोई काम कर रहा होता है तो वहाँ मार जाता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि अमन पसंद रहे, अमन पसंद हम भी हैं, तो वो खुश हम भी। तो आप लोग निकलना चाहते हो यहाँ से बीच, जैसे इंडिया जैसे अपना दिल्ली है, जैसे बहुत आगे बढ़ रहा है, तो आप लोग निकलना चाहते हो कश्मीर से कि यही रहना चाहते हो? नहीं मैम, हम तो यहीं रहना चाहते हैं। अच्छा, हमारी कश्मीर बहुत अच्छी है। नहीं वो तो जन्नत है, वो तो सुंदर है। दिल्ली का लोग यहाँ को पसंद करता है, तो हम कहाँ जाएंगे हम? लेकिन जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोग चाहते हो कि थोड़ा सा आप लोग भी आगे बढ़ो? हम लोग आगे बढ़े, हम तो यही चाहते हैं। हम आपके माध्यम से भी यही कहेंगे कि हम दिल्ली नहीं पढ़ सकते। अगर हमारा पढ़ाने का कोई साधन हो जाए, वहीं से यहाँ अच्छा बना दिया जाए, तो हमारे बच्चे यहाँ भी पढ़ लेंगे, दिल्ली से आगे मुकाबला करेंगे, बम्बई वालों से मुकाबला करेंगे। हमारे बच्चे कोई कमज़ोर नहीं है इस चीज़ से। हाँ, हमारे पहाड़ी बच्चे हैं, गुज्जर बच्चे हैं, ये किसी चीज़ से कम नहीं है, इस जहन से बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, अंदर बाहर जानता, अपनी इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत करना जानते हैं, तो जो पड़ोसी है उसकी इज्जत करना जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये हमने देखा है क्योंकि हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो हमारे को वो बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमारा बच्चा यहाँ का एक बैकवर्ड इलाके का दिल्ली में जाके किसी को दोस्त बना लेगा, दिल्ली वाले को, तो वो तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ का जंगल है, यहाँ का रहन सहन कुछ और है, लेकिन दिल्ली वाला उसकी बहुत हेल्प भी कर रहा है और उसको इज्जत दे रहा है क्योंकि हमारे बच्चों में ऐसी खूबियाँ हैं। जी मैं